नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और खास है आप सभी के लिए। सरकार द्वारा एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया है 4 नवंबर 2024 को और इस सर्कुलर में अब आपको लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों में टैक्स की छूट जो है वो मिलने वाली है। क्या है पूरा सर्कुलर, क्या इस सर्कुलर के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है, कैसे आप टैक्स की छूट ले पाएंगे, जिसके लिए सर्कुलर के बारे में जानना जरूरी है। तो वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सरकार द्वारा 4 नवंबर 2024 को सर्कुलर जारी किया गया। सर्कुलर नंबर है 15/2024। सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस सर्कुलर के अंदर अब आपको लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का टैक्स का माफी जो है वो दी जाएगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा सर्कुलर। दोस्तों सर्कुलर के अंदर एक सेक्शन के बारे में बताया गया है, सेक्शन 220 सबसेक्शन 2। अब ये 222 क्या कहता है इसको सबसे पहले समझते हैं। अगर कोई नोटिस आपको आई है किसी ईयर में, अगर कोई नोटिस आई है जिसमें आपकी डिमांड आई है सेक्शन 156 के तहत, तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर उस डिमांड का आप पेमेंट नहीं करते। यानी जो भी नोटिस में डिमांड करी गई है, टैक्स की डिमांड करी गई है, अगर आप वो पेमेंट नहीं करते समय पर, तो उस केस में आपको 1% जो है वो इंटरेस्ट सरकार को देना होगा हर महीने। यानी जितने दिन आप डिले करेंगे तो उस केस में आपको 1% पर मंथ यानी सालाना आपको 12% जो है वो इंटरेस्ट देना होगा। यानी अगर आपने 2 साल 3 साल अगर डिले कर दिया तो उस केस में आपका टैक्स जो है वो आपका जो पेंडिंग पड़ा हुआ उस पर ब्याज लगता रहेगा। तो उस केस में कई बार जो बड़े टैक्स पेयर होते हैं उन पर करोड़ों का ब्याज हो जाता है, जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं उनको लाखों पर ब्याज देना पड़ जाता है, और जो बड़े टैक्स पेयर होते हैं उन पर करोड़ों का टैक्स देना पड़ जाता है, टैक्स के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ जाता है। तो उसको लेकर जो है सरकार ने कुछ पावर निकाले। सेक्शन 220 सबसेक्शन 2A दिया गया जिसके अंदर पावर दी गई है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, चाहे वो कमिश्नर हो, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ऐसी अथॉरिटी जो है वो आपके इंटरेस्ट को या तो वेवियर या फिर रिडक्शन कर सकती है, या तो पूरा ही माफ कर देगी या फिर कुछ रिडक्शन अमाउंट जो है वो आपके ब्याज का कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो पावर है वो सेक्शन 220 सबसेक्शन 2A के अंदर दी गई है। लेकिन 4 नवंबर 2024 को सर्कुलर जारी किया गया। अब इस पावर के साथ साथ यानी जो इनकम टैक्स अथॉरिटी हमने आपको बताई है उनको अब मॉनेटरी लिमिट भी दे दी गई है, यानी कितनी मॉनेटरी लिमिट पर उनके पास पावर होगा। तो यहां पर सरकार ने इस सर्कुलर से फिक्स कर दिया है मॉनेटरी लिमिट, यानी कितना ब्याज यहां पर होगा, जिसके चलते किससे आपको यहां पर रिक्वेस्ट करनी है, यानी आपको किसको जो है अपील करनी है जिसके तहत आपका जो ब्याज है या तो खत्म हो जाए या फिर रिडक्शन हो जाए। आइए जानते हैं क्या है मॉनेटरी लिमिट। तो यहां पर जो इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी प्रिंसिपल कमिश्नर है या फिर कमिश्नर है, तो अप टू आपकी मॉनेटरी लिमिट यानी इंटरेस्ट ब्याज भरने की जो लिमिट है 50 लाख रुपए तक का ब्याज है, तो किससे आप माफी ले सकते हैं। जो प्रिंसिपल कमिश्नर है या कमिश्नर है उनके पास यहां पर जो है पावर होगा, वो आपका जो इंटरेस्ट है या तो वेवियर कर देंगे या फिर रिडक्शन कर देंगे। 50 लाख से 1.5 करोड़ है तो उस केस में जो चीफ कमिश्नर है उनके पास पावर होगा, और जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है उनके पास पावर होगा अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा का ब्याज है, ताकि आपका जो ब्याज है या तो पूरा का पूरा जीरो हो जाए, यानी कोई भी ब्याज आपको ना भरना पड़े, या फिर आपका ब्याज जो है कम हो जाए। तो ये जो टैक्स पेयर को उनको फायदा मिलेगा, जिन लोगों ने टैक्स डिमांड नोटिस का जो है टैक्स नहीं भरा है लेकिन उनके ब्याज जो है उसकी वजह से निकल कर आ रहा है, वो टैक्स भरने के लिए तैयार है लेकिन जो ब्याज है वो नहीं भरना चाहते, तो उन लोगों के लिए सर्कुलर ये जारी किया गया है। उनका जो टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन दी गई है। 3 मेन कंडीशन है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी ये देखेगी कि यहां पर जेन्युइन हार्डशिप होनी चाहिए, यानी जेन्युइननेस होना चाहिए जिसकी वजह से आपने ये टैक्स नहीं भरा है, कोई कारण होना चाहिए। दूसरा कारण है वो बियॉन्ड द कंट्रोल, आपकी वजह से यहां पर जो आपने टैक्स नहीं भरा, यानी कोई ऐसा कारण हो सकता है जो आपके बियॉन्ड द कंट्रोल है जिसके चलते आपने जो टैक्स डिमांड नहीं भरी है। और तीसरा मेन कारण है जो भी प्रोसीडिंग, जो भी असेसमेंट हुआ था, जो रिकवरी करवाई गई थी जिसमें आपने पूरा सहयोग दिया है, जिसके चलते आपने पूरा सहयोग दिया, और इस 3 कारणों के वजह से आपको जो
है टैक्स की छूट मिल जाएगी। अगर ये 3 कारण है तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट है वो माफी हो जाएगी, आपका जो इंटरेस्ट है वो माफ कर दिया जाएगा। तो सरकार द्वारा एक बहुत बढ़िया सर्कुलर जो वो जारी किया गया है, जिसके अंदर अगर आपको इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है, जो भी डिमांड नोटिस अगर आपकी थी सेक्शन 156 के अंदर, तो उस केस में अब आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो माफ हो जाएगा।